अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जंग बंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। गजा में फौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जंग बंदी और इमदाद की रसाई का मुतालबा। करारदाद के हक में 120, मुखालफत में 14 वोट आए। 45 अरकान गैर हाजिर रहे। करारदाद में तशद्दुद की तमाम कार्रवाइयों की मजम्मत। करारदाद में कनाडा की इसराइल के हक में पेश करदा तरामीम मुस्तरद। इसराइल ने जनरल असम्बली की मंजूर शुदा करारदाद पर जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, हम हमास को ऐसे ख़त्म करने का इरादा रखते हैं जैसे दुनिया ने नाजियों और दाइश को किया था। पाकिस्तान का इसराइल के संगीन तरीन जंगी जराइम पर कड़े एहतिसाब का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के 10 लाख लोग बेघर और 40% गजा खंडर बन चुका। तबाही मगरबी किनारे तक पहुँच गई है। मुनीर अकरम ने इसराइल की हिमायत पर कैनेडियन सफ़ीर पर भी शदीद तनकीद की। हक़ाइक़ सुनकर हॉल में बैठे पेशतर वफूद आबदीदा। हॉल तौलियों से गूंज उठा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। बोले, जंग से कबल जामिया 500 ट्रक सामान गजा जाता था, अब तादाद सिर्फ 12 ट्रक रह गई। लिबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहरे। मिस्री और फ्रांसीसी सफारत खानों के सामने भी एहतजाज। मुजाहरीन ने कहा, मिस्र फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर खामोश तमाशाई बन गया है। उधर अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मुजव्वज़ा शेड्यूल तैयार कर लिया है। कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 28 जनवरी को जो दिन बनेगा वो इतवार का होगा और एक तो छुट्टी होगी और दूसरा फिर ज्यादा टर्न आउट के लिए भी इस तारीख का जो है वो तजवीज पेश की गई है। ख्याल जो ये है कि क्योंकि जनवरी का आखिरी हफ्ता उन्होंने तय कर दिया है। 92 न्यूज़ की खबर की तस्दीक। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख 28 जनवरी 2024 तजवीज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट को 2 रोज़ बाद तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वज़ा तारीख पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू। 92 न्यूज़ 2 सितंबर और 17 अक्टूबर को आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़ की खबर ब्रेक कर चुका है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। ओपनर्स ने छक्कों की बरसात कर दी। पहले पावर प्ले में रिकॉर्ड 118 रन बना डाले। डेविड वार्नर 65 गेंदों पर 81 और ट्रेविस हेड 67 गेंदों पर 109 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल चौथी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 9 विकेटों पर पूरा किया। मार्करम ने 91 रन की इनिंग्स खेली। शाहीन आफरीदी के 3 शिकार। हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम और उसामा मीर की 2-2 विकेटें। पाकिस्तान की फिर नाकिस फील्डिंग, 3 रन आउट चांस मिस। पाकिस्तानी बल्लेबाज अहम मैच में भी कुछ खास ना कर पाए। कप्तान भी 50 बनाकर चलते बने। जनूबी अफ्रीका के तबरेज शम्सी 4 विकेटें लेने पर मैन ऑफ द मैच करार। वर्ल्ड कप के फाइनल 4 की दौड़ में इन रहना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। अगर मगर का खेल शुरू। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कौमी टीम को अपने बकिया तीनों मैचेस जीतने के साथ दूसरी टीमों पर भी इन्हिसार करना होगा। हमने टूर्नामेंट में रहने का मौका ज़ाया कर दिया। कप्तान बाबर आजम जीत के करीब पहुंचकर शिकस्त पर मायूस। बोले, DRS हमारे हाथ में नहीं, एम्पायर आउट देता तो जीत हमारी थी। अगले 3 मैचेस जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर बोले, किसी पर इल्ज़ाम लगाना मुनासिब नहीं, इवेंट में टीम ने अच्छा खेल नहीं खेला। ICC ने DRS की गलती तस्लीम कर ली। वजाहत जारी करते हुए कहा गया कि उसामा मीर की गेंद प्रवीण डोसन को आउट करार दिया। पहले दिखाए गए DRS रिप्ले में गलती थी, दूसरा DRS रिप्ले दुरुस्त था। उधर हारिस रऊफ की बॉल पर एम्पायर कॉल का फैसला बरकरार रखने पर तनकीद। हरभजन सिंह ने कहा कि ICC को कानून तब्दील करना चाहिए। गेंद स्टंप को लग रही है तो उसे आउट देना चाहिए, चाहे एम्पायर उसे आउट दे या ना दे।
गैर कानूनी तारकीन वतन की मोहलत में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक इनखला नागुज़ीर। 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा। जो वापस नहीं जाएगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 5040 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। पंजाब भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए जामे इक़दामात। मुख्तलिफ आबादियों में गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। पुलिस और मुतल्लिका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें जगह जगह तैनात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आरजी कैंप्स भी कायम। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला पावर शो आज जहानिया में पिंडाल सज गया। 60 फीट चौड़ा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसागाह में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेडियम के अतराफ पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। मजीद सियासी शख्सियात की IPP में शमूलियत का इम्कान। तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि आज का जलसा नई सियासी तारीख रकम करेगा। गूंज हर तरफ सुनाई देगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अलहद सुबह नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का दौरा। सूबाई बुज़रा भी हमरा। मोहसिन नकवी ने मनसूबे के तामीराती कामों का तफसीली जायज़ा लिया। अंडरपास की दीवारों और बेड का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब की मनसूबे पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर। आज भी मुल्क और बैरून मुल्क की 59 परवाजें मनसूख। कौमी एयरलाइन के माली बहरान से जुड़े ईंधन के मसले को 2 हफ्ते हो गए। PIA की 12 दिन में 597 परवाजें उड़ान न भर सकीं। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अब तक 26 अरब रुपए की रिकवरी हो चुकी। 10,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। सहूलतकारी पर 53 मुलाजमीन मुअत्तल। कार्रवाइयों के दौरान हमलों में 4 अहलकार शदीद जख्मी। मुतअद्दिद अफसरान और अहलकार को यरगमाल बनाया गया। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में मुनज़्ज़म गिरोह का सरगना पकड़ा गया। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी की एक्सचेंज चला रहा था। मुलजिम से 3500 अमरीकी डॉलर, 3200 सऊदी रियाल, 13,000 थाई भात, 7500 इराकी दीनार समेत मुख्तलिफ ममालिक की गैर कानूनी करेंसी मिली। दो बच्चों समेत दीगर लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट का महकमा दाखिला सिंध की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। सेक्रेटरी दाखिला सिंध को जाती हैसियत में 2 नवंबर को तलब कर लिया गया। मिलिट्री कॉलेज एहलम के तलबा और फैकल्टी मेंबरान ने मंगला कैंट में एक दिन पाक फौज के साथ गुजारा। कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर तलबा ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। तलबा ने आर्टरी, इन्फेंट्री, एयर डिफेंस, सिग्नल्स का सामान और आर्मी मेडिकल कैंप का स्टॉल का दौरा किया। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज़ आज रात 11:02 पर होगा। इख्तिताम रात 3:26 पर होगा।